बच्चों मैं आपको जो है एडमिशन और पार्टनर में नया रेशियो निकालना सिखा रहा हूँ, नया रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इसकी टाइप 1 इस तरह से है। सपोज ए और बी पार्टनर है, इन द रेशियो 5:3। सी आया 1/5 शेयर के लिए और आपसे कहा गया फाइंड न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सिर्फ इतनी ही चीज़ें आपको गिवन है क्वेश्चन में, और आपसे नया रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने को कहा गया। तो देखिए कैसे निकालेंगे। दो तरीके हैं, कोई सा भी एक तरीका आप अडॉप्ट कर सकते हैं करने के लिए। हम ऐसी टाइप में मानते हैं कि पार्टनर पुराने रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो हम मानेंगे ए ने जो सेक्रीफाइस किया वो सी के शेयर का 5/8 यानी 5/40 हो जाएगा, और बी ने जो सेक्रीफाइस किया वो सी के शेयर का 3/8 यानी 3/40 हो जाएगा। ये ए का सेक्रीफाइस हो गया, ये बी का सेक्रीफाइस हो गया। अब नया शेयर निकालना है, तो ए का नया शेयर आएगा हिज ओल्ड शेयर जो कि 5/8 था, माइनस हिज सेक्रीफाइस जो कि 5/40 है, तो ये आ जाएगा 20/40। ऐसे ही बी का नया शेयर आ जाएगा जो कि 3/8 था, उसमें से 3/40 माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका 12/40। और सी का नया शेयर जो है, जो हम जानते हैं कि 1/5 है, उसका डिनोमीटर 40 करने के लिए इंटू 8/8 कर दीजिए, ये बन जाएगा 8/40। तो नया रेशियो आ गया बच्चों 20:12:8, या फिर 5:3:2। ये तो इसको करने का एक तरीका हो गया। यहाँ पे आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी देख सकते हैं, 5:3 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रिज्यूम ही किया जाता है कि पार्टनर पुराने रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इसका दूसरा तरीका क्या होता है, हम मानते हैं कि फर्म का टोटल शेयर 1 है। लेट टोटल शेयर ऑफ फर्म बी 1। सी का शेयर आप जानते ही हैं 1/5 है। रिमेनिंग शेयर निकाल लीजिए। रिमेनिंग शेयर आ जाएगा 1 माइनस सी का शेयर जो कि आ जाएगा 4/5। आपको अब नया शेयर निकालना है ए का, तो ए इज न्यू शेयर इज इक्वल टू 4/5 इंटू 5/8 कर दीजिए, जो कि निकल के आएगा 20/40। बी का नया शेयर आ जाएगा 4/5 इंटू 3/8 कर दीजिए, ये आ जाएगा 12/40। और सी का शेयर जो कि आप जानते हैं 1/5 है, इसे इंटू 8/8 कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 8/40। तो नया रेशियो आ गया 20:12:8, या फिर 5:3:2। तो दोनों देखिए दोनों तरह से आपका जो है सेक्रीफाइस है, वो न्यू रेशियो 5:3:2 ही आ रहा है, दोनों तरीके से करने पर भी। ठीक है, कोई सा भी एक तरीका फॉलो कर सकते हैं, बुक में ज़्यादातर ये तरीका फॉलो किया गया होता है। इसमें भी अगर आप सेक्रीफाइस निकालेंगे ए और बी का, तो 5:3 आएगा। आप जानते हैं सेक्रीफाइस कैसे निकलता है। ए का सेक्रीफाइस निकालना है, तो ए का पुराना शेयर है 5/8 माइनस 5/10 कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/40। बी का सेक्रीफाइस निकालेंगे, तो 3/8 में से 3/10 माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा बच्चों आपका 3/40। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा 5:3। तो इस तरह से इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो 5:3 आ गया। ये है बच्चों टाइप 1, जो आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में यूज़ करनी पड़ेगी। तो ज़्यादातर क्वेश्चन में क्या होता है, नए पार्टनर का शेयर दे रखा होता है पर बता नहीं रखा होता पार्टनर ने कैसे सेक्रीफाइस किया है। तो आप क्वेश्चन को ऐसे भी शुरू कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ में मैंने पहले सेक्रीफाइस निकाला। ठीक है, ये मानते हुए कि पार्टनर पुराने रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और उनके सेक्रीफाइस को जो है फिर उनके ओल्ड शेयर में से माइनस कर दिया, सो एज टू गेट देयर न्यू शेयर। इस तरह से उनका नया शेयर आ गया। यहाँ पर दूसरी टाइप में क्या होता है, हम शुरुआत करते हैं टोटल शेयर 1 मान के, 1 में से नए पार्टनर शेयर हटा देते हैं, बचता है 4/5 है, और 4/5 को एक पुराने पार्टनर के पुराने रेशियो में ही बांट देते हैं। ठीक है, और नए पार्टनर का बस डिनोमिनेटर इक्वल करके उनके बराबर ले आते हैं और नया रेशियो निकाल लेते हैं। तो देखिए आपने दोनों तरह से देखा, दोनों तरह से आंसर सेम ही आ रहा है।
इस टाइप में फ़ायदा हो रहा है कि आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी आराम से दिखा रहे हैं और न्यू रेशियो भी साथ साथ आ रहा है। इस टाइप में नया शेयर पहले निकल के आएगा, फिर ओल्ड शेयर में न्यू करके से आप जो है सेक्रीफाइस निकाल सकते हैं। वो अलग बात है कि न्यू सेक्रीफाइस ओल्ड रेशियो के बराबर ही आ रहा है। इस तरह से बच्चों हमारी ये टाइप 1 कंप्लीट हो जाती है। बच्चों अब बात करते हैं टाइप 2 की। इस टाइप 2 में क्या होता है कि आपको पुराने पार्टनर्स का पुराना रेशियो भी दे रखा होता है। माना ए और बी का पुराना रेशियो 3:2 है। नया पार्टनर आया 1/4 शेयर के लिए। ए एंड बी ने कहा कि अब जो है वो शेयर करेंगे आपस में। ए एंड बीज न्यू रेशियो आपको दे रखा है सपोज 3:1। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या है कि आपको नया रेशियो दे तो रखा है मगर सिर्फ नए पार्टनर का दे रखा है और आपसे कहा गया कि नया रेशियो निकालिए। तो इस टाइप को कहते हैं वह न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इज गिवन। तो अब क्या करेंगे, टोटल शेयर यहाँ पे 1 मानिए, फिर रिमेनिंग शेयर निकालिए। इतना तो टाइप 1 जैसा ही है जो दूसरा ऑल्टरनेटिव मेथड होता है। मैंने 3/4 आ जाएगा। अब बस ये ध्यान रखना है आपको कि जब आपको ए का नया शेयर निकालना है तो रिमेनिंग शेयर को उनके पुराने रेशियो में ना बांट के उनके नए रेशियो में बांटिए। 3/4 का 3/4 करेंगे तो 9/16 आ जाएगा आपका ए का नया शेयर। बी का नया शेयर निकालना है तो 3/4 का 1/4 निकाल लीजिए, ये आ जाएगा 3/16। और सी का नया शेयर तो आप जानते हैं 1/4 है, बस उसे डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए इंटू 4/4 कर दीजिए तो ये जाएगा 4/16 और नया रेशियो आ जाएगा 934। सेक्रीफाइस अब यहाँ निकालेंगे और बी का तो याद ध्यान रखिएगा क्योंकि इस बार उनके पुराने रेशियो के बराबर नहीं आएगा, कुछ और ही निकल कर आएगा। आप देख सकते हैं ए का ओल्ड शेयर 3/5 माइनस 9/16, ये आ जाएगा 3/40। बी का सेक्रीफाइस निकल के आएगा 2/5 माइनस 3/16, ये आ जाएगा 17/40, 80 आएगा सॉरी। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:17 आ गया बच्चों, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये आपकी टाइप 2 हो गई बच्चों। इस टाइप में क्या होता है, न्यू रेशियो दे रखा होता है बट ओनली ऑफ द न्यू ओल्ड पार्टनर्स नॉट ऑफ द फर्म। तो इसमें आप क्या करेंगे, टोटल शेयर 1 मान के रिमेनिंग शेयर निकालेंगे। रिमेनिंग शेयर निकालने के लिए 1 में से नए पार्टनर शेयर माइनस कर देंगे, लेकिन जो रिमेनिंग शेयर आएगा उसको आप पुराने पार्टनर्स के पुराने रेशियो में बांट के उनके नए रेशियो में बांटेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इनका नया रेशियो भी आ गया और आप देख भी सकते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो इस बार इन लोगों का डिफरेंट आया है। ठीक है बच्चों, तो ये वो टाइप कहलाती है जहाँ पर आपको न्यू रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स इज गिवन इन द क्वेश्चन। न्यू रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स, पुराने पार्टनर का नया रेशियो दे रखा होगा क्वेश्चन में आपको। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं बच्चों टाइप 3 की। टाइप 3 वो होती है जहाँ पर आपको नया पार्टनर किस रेशियो में पुराने पार्टनर से एक्वायर कर रहा है अपना शेयर वो दे रखा होता है, यानी एक तरह से सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको गिवन होता है क्वेश्चन में। यानी क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, ए और बी पार्टनर है, माना 3:2 के रेशियो में ही पार्टनर है। सी आया सपोज 1/3 के लिए शेयर के लिए। ठीक है बच्चों, विच ही एक्वायर्स, जो वो एक्वायर करेगा फ्रॉम ए एंड बी इक्वली। इक्वली का मतलब 1:1 के रेशियो में एक्वायर करेगा। यानी सी ने इस बार बता दिया कि उसे अपना शेयर ए और बी से किस तरह चाहिए, यानी वो बता रहा है कि ए और बी कैसे सेक्रीफाइस करेंगे उसके लिए। तो यहाँ पे कंडीशन सी डिसाइड कर रहा है। तो ऐसे में हम टोटल शेयर 1 मान के नहीं करते हैं, सीधे सीधा सेक्रीफाइस निकालते हैं। ए का सेक्रीफाइस आ जाएगा सी के शेयर का हाफ यानी 1/6। बी के सेक्रीफाइस आ जाएगा वो भी सी के शेयर का हाफ यानी 1/6। और नया शेयर तो आप जानते ही हैं, ओल्ड शेयर मैंने सेक्रीफाइस करके निकालते हैं। तो ए का नया शेयर आ जाएगा, ए का ओल्ड शेयर जो कि 3/5 है माइनस 1/6, ये आ जाएगा 13/30। बी का नया शेयर आ जाएगा इस तरह से 2/5 माइनस 1/6,
ये आ जाएगा 7/30। और सी का शेयर आप जानते ही हैं 1/3 है, जिसको हम डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए लिख सकते हैं 10/30। तो इस तरह से इन लोगों का नया रेशियो आ गया बच्चों 13:7:10। और आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो देख ही सकते हैं 1:1 आ रहा है। ठीक है बच्चों, ये वो टाइप होती है जहाँ नया पार्टनर बता रहा होता है कि उसे वो किस रेशियो में अपना शेयर जो है एक्वायर कर रहा है फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। टाइप 3 का एक और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, उससे और क्लियर हो जाएगा टाइप 3 आपका। माना ए और बी पार्टनर हैं 5:3 के रेशियो में। सी आया 1/4 शेयर के लिए। जो एक्वायर करेगा वो इस बार विच ही एक्वायर्स फ्रॉम ए एंड बी इन रेशियो 2:1। तो इस बार बता रखा है कि सी जो है वो अपना शेयर कैसे एक्वायर करेगा ए और बी से। ठीक है, फिर से यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो दे रखा है। तो यहाँ भी शुरुआत आपसे करेंगे ए के सेक्रीफाइस से। ए का सेक्रीफाइस आ जाएगा सी के शेयर का 2/3 यानी 2/12। बी का सेक्रीफाइस आ जाएगा सी के शेयर का 1/3 यानी 1/12। और फिर नया शेयर आप जानते ही हैं कैसे निकालेंगे। ए का ओल्ड शेयर जो कि 5/8 है, उसमें से माइनस कर देंगे 2/12। 8 और 12 का एलसीएम 24 होता है। 8 3 24, 5 3 15, 15 - 4 दैट इज 11/24। बी का नया शेयर आप निकालेंगे इस तरह से। पुराना शेयर 3/8 है, उसमें से 1/12 माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा निकल के बच्चों 7/24। सी का नया शेयर आप जानते ही हैं 1/4 है, बस उसको 24 बनाना है, तो इंटू 6/6 कर दीजिए, ये हो जाएगा 6/24। तो नया रेशियो आ जाएगा 11:7:6। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये टाइप 3 जहाँ पर नया पार्टनर किस तरह से अपना शेयर एक्वायर कर रहा है, इसका एक दूसरा एग्जाम्पल था। ठीक है, एग्जाम्पल 1 मैंने पहले बता दिया था। इसी का एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। ए और बी पार्टनर हैं इन द रेशियो 3:1। सी आया 1/5 शेयर के लिए। ही एक्वायर्स 1/3 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए एंड बैलेंस ऑफ हिज शेयर फ्रॉम बी। उसने कहा मैं अपने शेयर का 1/3 तो ए से एक्वायर करूंगा और अपने शेयर का बैलेंस जो है वो बी से एक्वायर करूंगा। तो एक तरह से यहाँ भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन है 1:2, क्योंकि अगर सी के शेयर का 1/3 ए देगा तो बी कितना देगा, उसके शेयर का 2/3। तो ए का सेक्रीफाइस कैसे निकलेगा, सी के शेयर का यानी सी का शेयर कितना है 1/5 का 1/3 यानी 1/15। बी का सेक्रीफाइस कितना होगा, सी के शेयर का 2/3 यानी कि 2/15। ए का नया शेयर क्या होगा, ए का नया शेयर होगा जितना ए का पुराना शेयर था, दैट इज़ 3/4, उसमें से 1/15 माइनस कर दीजिए, एलसीएम 16 आ जाए 60 आ जाएगा, ये आ जाएगा 37/60। बी का नया शेयर क्या होगा 1/4 माइनस 2/15 कर दीजिए, ये आ जाएगा 7/60। सी का नया शेयर आप जानते हैं जो कि कितना है एक मिनट बच्चों 1/15 था ना, तो 3/4 में से हमें 45 - 4 41 होता है बच्चों, ये 41/60 होगा। सी का नया शेयर हो जाएगा बच्चों जो कि 1/5 है, इसे 60 बनाना था, इंटू 12/12 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 12/60। तो नया रेशियो आ जाएगा 47:7:12, 41:7:12, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो को दिखाई दे रहा है 1:2। टाइप थर्ड वो होती है बच्चों जहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जहाँ नया पार्टनर डिसाइड करता है कि उसे अपना शेयर कैसे एक्वायर करना है फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है बच्चों, मैंने इसके 3 एग्जाम्पल आपको दे दिए हैं, आप इससे आराम से समझ सकते हैं टाइप थर्ड को।
टाइप 4 की बात कर लेते हैं बच्चों। टाइप 4 में पुराने पार्टनर डिसाइड करते हैं कि वो किस तरह से अपने शेयर में से सेक्रीफाइस करेंगे इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। एग्जाम्पल, ए और बी पार्टनर है इन द रेशियो 3:2। ए सेक्रीफाइस हाफ ऑफ हिज शेयर और बी जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो 1/3 ऑफ हिज शेयर, दोनों कर रहे हैं इन फेवर ऑफ सी। तो ए ने सेक्रीफाइस किया अपने शेयर का हाफ, बी ने सेक्रीफाइस किया अपने शेयर का 1/3। ठीक है बच्चों, तो ए का सेक्रीफाइस कैसे निकालेंगे हम, यहाँ देखिए। अब ए का सेक्रीफाइस आएगा, उसका अपना शेयर है 3/5, 3/5 का हाफ यानी 3/10। बी का सेक्रीफाइस आएगा, उसका अपना शेयर है 2/5 का 1/3 यानी 2/15। ये दोनों के सेक्रीफाइस इस तरह से निकल कर आ गए। 10 और 15 का एलसीएम लीजिए तो 30 आता है, तो इससे हम ले सकते हैं 9/30, इसे ले सकते हैं 4/30। ठीक है बच्चों, तो यानी हम कह सकते हैं इन्होंने जो सेक्रीफाइस किया है वो 9/30 और 4/30 है, तो इससे इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो 9:4 आ गया। नया शेयर निकालने के लिए वही करेंगे हम, एक ओल्ड शेयर में से एक का सेक्रीफाइस माइनस करेंगे। 3/5 में से 9/30 माइनस कर दीजिए। 5 6 30, 3 18, 18 9 इज 9/30। बी का नया शेयर कुछ इस तरह से आ जाएगा बच्चों। 2/5 में से माइनस करेंगे 4/30, तो 5 6 30, 2 6 12, 12 4 इज 8, 8/30। और सी का नया शेयर क्या होगा बच्चों, जितना उसे ए से मिला 9/30 प्लस जितना उसे बी से मिला 4/30 जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा 13/30। और इस तरह से इनका नया रेशियो आ गया 9:8:13। ए बी सी का नया रेशियो, ये हो गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये हो गया नया रेशियो। क्लियर हो गया बच्चों ये टाइप 4। इसी का एक और एग्जांपल ले लेते हैं टाइप 4 का ही। ए और बी पार्टनर है इन द रेशियो 3:2। सी नया पार्टनर है। ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/5 ऑफ हिज शेयर, बी सेक्रीफाइस कर रहा है 2/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। ठीक है ना, वो सी के फेवर में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो ए का सेक्रीफाइस कितना होगा, अपने शेयर का 3/5 का 1/5 यानी 3/25। बी का सेक्रीफाइस कितना होगा, अपने शेयर का जो भी 2/5 है उसका 2/5 यानी कि 4/25। ठीक है बच्चों, तो ए का नया शेयर क्या होगा, 3/5 था, 3/25 दे दिया, तो ये आ जाएगा 12/25। बी का नया शेयर क्या होगा, 2/5 था, 4/25 दे दिया, ये आ जाएगा 6/25। सी का नया शेयर 3/25 उसे ए से मिला, 4/25 उसे बी से मिला, यानी हो गया 7/25, यानी कि उसका इनका नया रेशियो आ गया 12:6:7 और सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया 3:4। तो ध्यान रखना ये वो टाइप होती है जहाँ पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं ऑफ अ पार्ट ऑफ देयर शेयर, यहाँ ऑफ को जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, इसी से जुड़ा हुआ एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं बच्चों, जहाँ पे ऑफ की जगह फ्रॉम लिखा होता है, तो क्या फ़र्क होता है। एक और एग्जांपल देख लीजिए। ए और बी का शेयर है 7:3। सी न्यू पार्टनर है। ए सेक्रीफाइस कर रहा है 2/10 फ्रॉम हिज शेयर। बी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। देखिए यहाँ पे ऑफ नहीं लिखा, फ्रॉम लिखा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमें ए का सेक्रीफाइस भी क्लियरली गिवन है, मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा ए के शेयर से। ए का सेक्रीफाइस आ जाएगा 2/10
बी का सेक्रीफाइस आ जाएगा 1/10, ये भी क्लियरली गिवन है। और फिर सीधा नया शेयर निकाल लीजिए। ए का नया शेयर आ जाएगा 7/10 माइनस 2/10 यानी 5/10। बी का नया शेयर आ जाएगा 3/10 माइनस 1/10 यानी कि 2/10। और सी का नया शेयर तो आ जाएगा जितना ए से मिला प्लस जितना बी से मिला, दैट इज़ 3/10। तो इस तरह से आपका ये नया रेशियो आ गया 5:2:3। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको टाइप 4 भी क्लियर हो गई है। बच्चों मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ एक ऐसी टाइप की जहाँ एक पार्टनर जो है अपना शेयर जो है रिटेन कर रहा होता है। टाइप 5 की बात कर लेते हैं। टाइप का नंबर मैंने अपने दे रखे हैं, आप टाइप पे नंबर ना जाएं, टाइप के टाइप्स पे ही जाएं कि क्या डिफरेंस है इन सब टाइप्स में। ठीक है ना, नंबरिंग की ज़रूरत नहीं है, वो नंबरिंग समझाने के लिए दी गई है। माना ए बी सी पार्टनर है, पुराने पार्टनर है ए बी एंड सी, रेशियो 3:2:1 है। डी आया 1/6 शेयर के लिए, और ए और बी जो हैं, सी जो है अपना शेयर रिटेन कर रहा है। मान लेते हैं सी जो अपना शेयर रिटेन कर रहा है। तो ऐसे में क्या करेंगे हम, टोटल शेयर 1 मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई नए पार्टनर ने कुछ डिसाइड नहीं करा कि वो किससे कितना मांग रहा है, ना ही वो पुराने पार्टनर ने बता रखा कि वो कितना दे रहे हैं। तो ऐसे में टोटल शेयर 1 मान लेंगे। बस फर्ज से बेहतर है कि जब यहाँ रिमेनिंग शेयर निकालेंगे तो 1 में से आप डी का शेयर तो माइनस करोगे, साथ साथ सी का शेयर ही माइनस कर देना। तो डी और सी दोनों का शेयर माइनस कर देना, ये आ जाएगा 4/6। अब ए का नया शेयर कैसे निकलेगा समझिएगा। रिमेनिंग शेयर अब केवल ए और बी को बिलोंग करता है, ध्यान रखिएगा। तो 4/6 का 3/5 यानी 12/30। बी का नया शेयर क्या होगा, 4/6 का 2/5। अब ये 3/5 2/5 कैसे आए, ये ए और बी में ही आपस में बांटा जाएगा रिमेनिंग शेयर, दैट्स वाई। तो ये हो जाएगा 8/30। सी का नया शेयर तो आप जानते हैं 1/6 ही है, बस उसका डिनोमिनेटर इक्वल कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 5/30। डी का शेयर भी आप जानते हैं 1/6 है, जिसे हम ले सकते हैं 5/30। तो नया रेशियो आ जाएगा 12, 8, 5, 5। ठीक है, और सेक्रीफाइस निकाल के देखेंगे तो ए और बी का ही आएगा और 3:2 के रेशियो में ही आएगा, ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो। ठीक है बच्चों, तो ये वो टाइप होती है जहाँ एक पर्टिकुलर पार्टनर अपना शेयर रिटेन कर रहा होता है। इसमें हम एक और एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। ए बी सी प्रॉफिट शेयर करते हैं 5:3 के रेशियो में। डी आया इस बार 1/5 शेयर के लिए, और इस बार ए रिटेन करेगा ओरिजिनल शेयर। तो टोटल शेयर फिर से 1 मान लिया। ठीक है, रिमेनिंग शेयर निकालते इसमें ध्यान रखिएगा, 1 में से डी का शेयर तो माइनस करना ही करना है, साथ साथ ए का शेयर ही माइनस करिएगा। जो पार्टनर रिटेन कर रहा है उसका शेयर ही माइनस करिएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3/10 रिमेनिंग शेयर जो निकल कर आएगा, बिकॉज 1/5 कैन बी रिटन इज 2/10 और ये 5/10 है, तो 1 माइनस 7/10 इज 3/10। अब जो हम रिमेनिंग शेयर है उसको केवल बी और सी में बांटेंगे, तो ए का न्यू शेयर तो देखिए उतना ही रहेगा जितना पहले था, 5/10। बी का नया शेयर कुछ ऐसे आएगा, रिमेनिंग शेयर इंटू 3/5। अब ये 3/5 कैसे आया, क्योंकि बी और सी में ही बांटना है रिमेनिंग शेयर को, दैट्स वाई। तो ये आ जाएगा 9/50। सी का नया शेयर आ जाएगा 3/10 इंटू 2/5, ये आ जाएगा 6/50। डी का नया शेयर 1/5 है, जैसे हम लिख सकते हैं 10/50। ए का नया शेयर है, उसे लिख सकते हैं हम 25/50। ठीक है ना, उसकी डिनोमिनेटर इक्वल कर लेते हैं, तो ये जाएगा 25/50। तो नया रेशियो आ गया कुछ इस तरह से, 25:9:6:10। दिस इज़ द न्यू रेशियो ऑफ ए बी सी एंड बी। यहाँ भी सेक्रीफाइस केवल बी और सी कर रहे हैं, आप निकाल के देखेंगे ओल्ड मैन न्यू करके, तो उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2 ही आ जाएगा। ठीक है बच्चों, एक और इसका इजी वर्जन देख लेते हैं। ए और बी ही पार्टनर हैं,
3:2 के रेशियो में। सी आया 1/4 शेयर के लिए, और वो पूरा शेयर जो है वो पूरा 1A से ही लेगा। ही एक्वायर्स फुल शेयर फ्रॉम ए। तो ये टाइप बहुत ही आसान है, इसमें टोटल शेयर 1 मानने की जरूरत भी नहीं है। आप सिंपली लिखिए ए का सेक्रीफाइस जितना सी का शेयर है दैट इज़ 1/4। बी का सेक्रीफाइस आप जानते हैं कुछ नहीं है, 0। ए का नया शेयर क्या होगा, 3/5 में से 1/4 माइनस कर दीजिए तो ये रहेगा 7/20। बी का नया शेयर 2/5 ही रहेगा, बस उसको डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए हम लिख सकते हैं 8/20। और सी का शेयर आप जानते हैं 1/4 है, जिसे हम लिख सकते हैं 5/20। तो नया रेशियो हो गया 7:8:5। ठीक है बच्चों। ऐसे ही अगर सपोज सारा शेयर अपना बी से एक्वायर कर रहा होता, नॉट फ्रॉम ए फ्रॉम बी होता, तो क्या करते, ए का सेक्रीफाइस तो 0 हो जाता, बी का सेक्रीफाइस 1/4। ऐसे में ए का नया शेयर क्या आता, ए का नया शेयर उतना ही रहता 3/5। बी का शेयर नया शेयर ऐसे आ जाता 2/5 माइनस 1/4, जो कि निकल के आता 3/20। सी का नया शेयर 1/5 है, 1/4 था सॉरी, तो 1/4 इंटू 5/5 कर लेते तो रहता 5/20। ए के शेयर को बस डिनोमिनेटर इक्वल करना होता तो इंटू 4/4 कर देते, ये रहता 12/20। तो नया रेशियो आ जाता 12:3:5, अगर वो सारा शेयर बी से एक्वायर कर रहा होता तो। ठीक है बच्चों, तो आसान से ही था ये टाइप भी। ठीक है बच्चों। बच्चों एक और क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ, इससे क्लियर हो जाएगा आपको। जब एक साथ दो नए पार्टनर आते हैं तो कैसे करा जाता है। सपोज ए और बी पार्टनर थे 3:2 के रेशियो में। सी एंड डी इकट्ठे आए 1/4 शेयर के लिए और 1/5 शेयर के लिए। आपसे कहा गया नया रेशियो निकालिए। तो यहाँ भी बता रखा कि ए और बी कैसे सेक्रीफाइस कर रहे हैं सी और डी के लिए। ठीक है, ना ही बता रखा कि सी और डी कैसे एक्वायर कर रहे हैं अपना शेयर ए और बी से। तो टोटल शेयर 1 से 1 मानिए। रिमेनिंग शेयर निकालने के लिए 1 में से सी का शेयर और डी का शेयर दोनों को माइनस कर दीजिए। ये आ जाएगा निकल के बच्चों आपका 11/20। तो ए का नया शेयर निकालना होगा तो आप कैसे निकालेंगे, फिर आप 11/20 का 3/5 निकालेंगे तो ये 33/100 आ जाएगा ए का नया शेयर। बी का नया शेयर निकालना है तो 11/20 का 2/5 निकाल लीजिए, ये रहेगा 22/100। सी का नया शेयर आप जानते ही हैं 1/4 है, जिसे हमसे 25/100 लिख सकते हैं। डी का नया शेयर आप जानते हैं 1/5 है, जिसे हम लिख सकते हैं 20/100। तो इस तरह से नया रेशियो आ जाएगा 33:22:25:20। ठीक है बच्चों, क्लियर है बच्चों ये टाइप भी। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं। ए और बी पार्टनर है 3:2 के रेशियो में। पहले सी आया 1/4 शेयर के लिए, फिर बाद में आया डी 1/5 शेयर के लिए। इसको कैसे करते, टोटल शेयर 1 मानते, रिमेनिंग शेयर निकालते 1 में से सी का शेयर माइनस करके, यानी हम पहले केवल सी के आने पे नया रेशियो निकालेंगे 3/4 आ जाएगा। ए का नया शेयर हो जाएगा 3/4 इंटू 3/5 दैट इज़ 9/20। बी का नया शेयर हो जाएगा 3/4 इंटू 2/5 दैट इज़ 6/20। सी का नया शेयर आ जाएगा 1/4 है, जिसे हम लिख सकते हैं 5/20। तो नया रेशियो आ गया 9:6:5। ठीक है बच्चों, ये तो था जब सी आया। अब डी के आने पे ए बी सी का पुराना रेशियो 9:6:5 है। डी आया 1/5 शेयर के लिए, फिर से टोटल शेयर 1 मानिए, रिमेनिंग शेयर निकालिए। 1 में से 1/5 हटाइए दैट इज़ 4/5 आ जाएगा। अब ए का नया शेयर कैसे आएगा, 4/5 इंटू 9/20 दैट इज़ 36/100। बी का नया शेयर कैसे आएगा, 4/5 इंटू 6/20
यानी 24/100। सी का नया शेयर कैसे आएगा, 4/5 इंटू 5/20 कर दीजिए, दैट इज़ 20/100। डी के शेयर को आप जो 100 बनाना है तो 1/5 इंटू 20/100 कर दीजिए, तो ये भी हो जाएगा, सॉरी 20/20 कर दीजिए तो 20/100 हो जाएगा। तो नया रेशियो आ गया 36, 24, 20, 20 या फिर 9, 6, 5, 5। देखिए ये फ़र्क है एक साथ आने में और एक एक करके आने में। एक एक करने में आने में समझ लो कि आपको टाइप 1 ही 2 बार करनी है, एक बार सी के आने पे नया रेशियो निकालना है, एक बार डी के आने पे नया रेशियो निकालना है। ठीक है बच्चों, आसान सा ही क्वेश्चन था। अब जिस टाइप की मैं बात करने जा रहा हूँ बड़ा आसान सा ही टाइप है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ए और बी के आपस का रेशियो 7:5 है। सी आया न्यू पार्टनर, और बी और सी का भी नया रेशियो 7:5 है। आपसे कहा गया फर्म का नया रेशियो निकालिए, यानी कि जो रेशियो ए और बी का है वही रेशियो बी और सी का भी है। आपसे कहा गया नया रेशियो निकालिए, तो देखिए कैसे निकालेंगे। ए का ए इज टू बी है 7:5, और बी इज टू सी है 7:5, यानी जो ये रेशियो बी है वही रेशियो बी रेशियो सी है। तो बी इज़ ए कॉमन फैक्टर दोनों रेशियो में। तो बी का जो है किसी तरह से जो है हम प्रोपोर्शन दोनों तरफ बराबर कर लेते हैं। वो कैसे करेंगे, 5 और 7 का एलसीएम 35 होता है। इस वाले 5 को 35 बनाने के लिए 7 से इंटू करेंगे, इस वाले 7 को 35 बनाने के लिए 5 से इंटू करेंगे। तो इस वाले फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, और इस वाले फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी इस वाले फ्रैक्शन को 7 से करना था, इस वाले फ्रैक्शन को 5 से करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 49:25, और ये हो जाएगा, सॉरी 49:35, ये हो जाएगा 35:25। तो नया रेशियो बच्चों अब आप निकाल कह सकते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी इज़ 49:35:25। आप देख सकते हैं जो रेशियो ए और बी का है 7:5 वही रेशियो बी और सी का भी है। तो एक तरह से फर्म का नया रेशियो निकल रहा है। ठीक है बच्चों, आसान सा ही रेशियो था ये, तो आसान सा ही क्वेश्चन था। उसके अलावा बच्चों एक टाइप ऐसी होती है जहाँ पर आपको ए और बी का रेशियो दे रखा होता है 3:2, सी के आने पर फर्म का नया रेशियो दे रखा होता है 5:3:2 सपोज ऐसे ही, और आपसे कहा गया सेक्रीफाइस निकालिए। तो सेक्रीफाइस का फॉर्मूला आप जानते हैं, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर होता है। ठीक है, सेक्रीफाइस इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो आप पार्टनर के ओल्ड शेयर में से उसका न्यू शेयर माइनस कर दीजिए, आपका सेक्रीफाइस निकल आएगा। ठीक है ना, अगर सेक्रीफाइस नेगेटिव आया तो समझ जाइए वो गेन है। जैसे अगर हम यहाँ पे निकालेंगे तो ए का पूरा ओल्ड शेयर 3/5 है, न्यू शेयर 5/10 है, तो ये आ जाएगा 1/10। बी का ओल्ड शेयर 2/5 है, नया रेशियो 3/10 वो है, तो ये आ जाएगा 1/10। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया 1:1। ठीक है बच्चों, इस बात का ध्यान रखिएगा। आसान से ही क्वेश्चन होते हैं ये वाले टाइप। तो एक टाइप आपको ऐसी भी होगी, आपको क्वेश्चन में देखा होगा कि भाई ए और बी 3:2 के पार्टनर है, सी आया 1/5 शेयर के लिए, आपसे कहा कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो। तो देखिए इसमें सबसे आसान होता है कि आप ये मान लीजिए पार्टनर पुराने रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ऐसे ही लिख दीजिए, नहीं तो तरीका बता देता हूँ आपको। आप लिखिए ए का सेक्रीफाइस इज इक्वल टू 1/5 का 3/5, यानी 3/25। बी के सेक्रीफाइस को लिखिए 1/5 का 2/5, यानी 2/25, और देखिए और फिर बता दीजिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2 आ गया। ठीक है ना, तो क्योंकि ये एज्यूम किया जाता है कि पार्टनर पुराने रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो इस तरह से निकाल के भी दिखा सकते हैं आप इसको कि ए ने सेक्रीफाइस किया होगा 1/5 का 3/5, बी ने सेक्रीफाइस किया होगा 1/5 का 2/5, इस तरह से आ गया नया रेशियो। तो बच्चों इस तरह से जो है लगभग सारी टाइप्स आपकी कंप्लीट हो गई हैं। बस इसमें एक क्वेश्चन का और जिक्र करना चाहूँगा, फिर आपको वो ख़त्म कर देंगे कि आपको कुछ ऐसा दे रखा है, ए और बी का रेशियो आपको दे रखा है 7:5, सी आया न्यू पार्टनर है सी हमारा, सी जो है 1/5 ऑफ ए शेयर तो ले रहा है फ्रॉम ए, एंड 4/25 शेयर वो ले रहा है फ्रॉम बी।
देखिए दोनों बातों का मतलब समझिएगा, वो अपने शेयर का 1/5 ले रहा है ए से और बी से ले रहा है 4/25 शेयर। वो ये नहीं कह रहा कि अपने शेयर का 4/25 शेयर ले रहा है, वो 4/25 शेयर ले रहा है बी से। बी से एग्जैक्टली कितना ले रहा है वो बता रखा है, मगर ए से एग्जैक्टली कितना रखा है वो नहीं बता रखा। तो यानी एक तरह से आपको सी का शेयर नहीं दे रखा आपको, और ऐसे में कहेंगे कि नया रेशो निकालो। तो इसमें एक लॉजिक समझिएगा, अगर वो अपने शेयर का 1/5 ए से ले रहा है तो अंडरस्टूड है कि वो अपने शेयर का 4/5 जो है वो बी से ले रहा होगा, जो कि हम जानते हैं 4/25 है। तो इसका मतलब बी का शेयर कितना हो गया, 4/25 इंटू 5/4 कर दीजिए, क्योंकि अगर वो 4/5 शेयर बी का इतना है तो बी का टोटल शेयर कैसे निकालेंगे, इंटू 5/4 करके। 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 25, तो ये 1/5 आ जाएगा। इसका मतलब बी का जो शेयर है 1/5 है, यानी बी ने ए से कितना लिया होगा, तो अपने शेयर का 1/5 यानी 1/25। बी ने, सॉरी बी कह रहा हूँ, सी ने जो है बी से कितना लिया होगा, अपने शेयर का 4/5 यानी कि 4/25। अब तो क्वेश्चन नॉर्मल ही हो गया। ए का नया शेयर निकालना है तो 7/12 माइनस 1/25। 12 और 25 में बेटा कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो आपका इसका एलसीएम 300 आ जाएगा, ये 163/100 आ जाएगा। बी का नया शेयर आ जाएगा 5/12 माइनस 4/25, ये होता है बच्चों आपका 77/300। ठीक है, सी के शेयर को हम ले सकते हैं, तो सी का शेयर आपका है 1/5, उसको हम ले सकते हैं 60/60 करके, 60/300। तो नया रेशो आ गया 163:77:60। ठीक है बच्चों, अब हम कह सकते हैं कि हमने इस तरह से अपनी सारी टाइप कंप्लीट कर ली हैं न्यू रेशो निकालने वाली। आप बुक के क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, टीएस ग्रेवाल के जितने भी क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं नया रेशो से निकालने वाले वो आप सारे कर सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, थैंक यू।